उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक बड़ी हलचल मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे गुस्से और जोश के साथ राज्य के प्रशासनिक तंत्र में बड़े स्तर पर बदलाव शुरू कर दिया है। अब वह मोदी और शाह के समर्थन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी पकड़ खुद मजबूत करना चाहते हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो मोदी शाह की तरह एक मजबूत आत्मनिर्भर नेतृत्व बनाना चाहती है। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी पहले से ज्यादा सख्ती से हो रही है। आईएएस और आईपीएस के तबादले लगातार हो रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि योगी अपने लिए एक नया खेल तैयार कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में कुल 250 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। खासकर आईएएस अधिकारियों के 87 से ज्यादा तबादले हुए हैं, जिसमें करीब 14 जिलों के डीएम बदले गए हैं। अयोध्या के सीओ और महाराजागंज का डीएम नियुक्त करना ताजा उदाहरण है। लगभग हर महीने बड़े स्तर पर तबादलों का सिलसिला चल रहा है। 37 दिनों में 87 आईएएस के तबादले और आंकड़े इस सर्जरी की गंभीरता को दर्शाते हैं। आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी बड़े पैमाने पर हुए हैं, जहां 14 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। ये सब योगी के राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडे का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब दिल्ली के गढ़ में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। उनके अपने कैडर अपनी फौज बन रही है और संघ के समर्थन से मजबूत हो रही है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में सत्ता की लड़ाई अब केवल बीजेपी के अंदर ही नहीं, बल्कि सीएम खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार साफ कहा है कि वह केंद्र से अपने फैसलों में प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि वे अपनी सत्ता को पूरी तरह खुद संचालित करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस से व्यापक समर्थन हासिल किया है। संघ के सहयोग से वे प्रशासनिक तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त करते समय संघ के विचारों को ध्यान में रखा जा सकता है। इससे योगी न सिर्फ प्रशासन में बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत दिख रहे हैं। संघ की यह मदद योगी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है जो यूपी के राजनीतिक परिदृश्य को लंबे समय तक प्रभावित करती रही है। योगी की सबसे बड़ी चुनौती यूपी के आईएएस और आईपीएस लॉबी को अपने पक्ष में करना है। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तबादलों की नीति अपनाई है। ये वे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पोस्ट पर नियुक्त कर रहे हैं जो उनकी नीतियों के समर्थन में हैं और जो नंबर 1 की तरह काम करेंगे। यही कारण है कि पिछले 6 महीनों में लगातार तबादले हो रहे हैं। ये तबादले सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है, ताकि चुनावी दौर में हर अधिकारी सीएम के वफादार रहे। हाल ही में हुए तबादलों में अयोध्या, महाराजगंज, वाराणसी और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के डीएम बदले गए हैं। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम और डिविजनल कमिश्नर बनाया गया, जबकि सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का नया डीएम नियुक्त किया गया। अयोध्या के सीओ को महाराजागंज का डीएम बनाना योगी की रणनीति चाल है। इन तबादलों का मकसद साफ है, महत्वपूर्ण जिलों पर ऐसे अधिकारी नियुक्त करना जो सीएम के एजेंडे को मजबूत कर सके। यूपी सरकार के 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें से कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। ये तबादले कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भी किए जा रहे हैं। वाराणसी के आईजी मोहित गुप्ता को गृह सचिव बनाया गया, जो योगी की पूरी रणनीति का हिस्सा है। पुलिस विभाग के तबादले से स्पष्ट होता है कि योगी प्रशासन ने न केवल कानून व्यवस्था में सुधार चाहता है, बल्कि चुनावी रणनीति में भी पुलिस की भूमिका अहम मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की यह रणनीति मोदी और अमित शाह की उस रणनीति का विस्तार है जो उन्होंने केंद्र और राज्यों में अपनाई है। हर स्तर पर अपनी टीम मजबूत करना, लॉबी का नियंत्रण और सत्ता के इर्द गिर्द एक विश्वसनीय प्रशासनिक तंत्र खड़ा करना। यूपी में योगी ने इस रणनीति को अपनाते हुए खुद को अगला सुपर स्ट्रांग सीएम बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। योगी शाह के मॉडल पर चलकर योगी अपनी सत्ता को टिकाऊ और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। अयोध्या के सीओ और महाराजागंज का डीएम नियुक्त करना ताजा उदाहरण है। लगभग हर महीने बड़े स्तर पर तबादलों का सिलसिला चल रहा है। 37 दिनों में 87 आईएएस के तबादले और आंकड़े इस सर्जरी की गंभीरता को दर्शाते हैं। आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी बड़े पैमाने पर हुए हैं, जहां 14 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। ये सब योगी के राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडे का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब दिल्ली के गढ़ में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह निर्भर
नहीं रहना चाहते। उनके अपने कैडर अपनी फौज बन रही है और संघ के समर्थन से मजबूत हो रही है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में सत्ता की लड़ाई अब केवल बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि सीएम खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार साफ कहा है कि वह केंद्र से अपने फैसलों में प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि वे अपनी सत्ता को पूरी तरह खुद संचालित करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस से व्यापक समर्थन हासिल किया है। संघ के सहयोग से वे प्रशासनिक तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त करते समय संघ के विचारों को ध्यान में रखा जा सकता है। इससे योगी न सिर्फ प्रशासन में बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत दिख रहे हैं। संघ की यह मदद योगी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है जो यूपी के राजनीतिक परिदृश्य को लंबे समय तक प्रभावित करती रही है। योगी की सबसे बड़ी चुनौती यूपी के आईएएस और आईपीएस लॉबी को अपने पक्ष में करना है। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तबादलों की नीति अपनाई है। ये वे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पोस्ट पर नियुक्त कर रहे हैं जो उनकी नीतियों के समर्थन में हैं और जो नंबर 1 की तरह काम करेंगे। यही कारण है कि पिछले 6 महीनों में लगातार तबादले हो रहे हैं। ये तबादले सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल है ताकि चुनावी दौर में हर अधिकारी सीएम के वफादार रहे। हाल ही में हुए तबादलों में अयोध्या, महाराजगंज, वाराणसी और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के डीएम बदले गए हैं। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम और डिविजनल कमिश्नर बनाया गया जबकि सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का नया डीएम नियुक्त किया गया। अयोध्या के सीओ को महाराजागंज का डीएम बनाना योगी की रणनीति चाल है। इन तबादलों का मकसद साफ है, महत्वपूर्ण जिलों पर ऐसे अधिकारी नियुक्त करना जो सीएम के एजेंडे को मजबूत कर सके। यूपी सरकार के 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें से कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। ये तबादले कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भी किए जा रहे हैं। वाराणसी के आईजी मोहित गुप्ता को गृह सचिव बनाया गया जो योगी की पूरी रणनीति का हिस्सा है। पुलिस विभाग के तबादले से स्पष्ट होता है कि योगी प्रशासन ने न केवल कानून व्यवस्था में सुधार चाहता है बल्कि चुनावी रणनीति में भी पुलिस की भूमिका अहम मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की यह रणनीति मोदी और अमित शाह की उस रणनीति का विस्तार है जो उन्होंने केंद्र और राज्यों में अपनाई है। हर स्तर पर अपनी टीम मजबूत करना, लॉबी का नियंत्रण और सत्ता के इर्द गिर्द एक विश्वसनीय प्रशासनिक तंत्र खड़ा करना। यूपी में योगी ने इस रणनीति को अपनाते हुए खुद को अगला सुपर स्ट्रांग सीएम बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। योगी शाह के मॉडल पर चलकर योगी अपनी सत्ता को टिकाऊ और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के योगी आदित्यनाथ पूरी तरह तैयार है। वह न केवल राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वह दिल्ली पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनका अपना नेतृत्व, अपनी राजनीति और अपनी टीम होगी जो चुनाव में भाजपा को मजबूती से खड़ा करेगी। संघ का सहयोग, आईएएस, आईपीएस लॉबी का नियंत्रण और जनता के बीच पहुंच योगी के चुनावी अभियान की ताकत है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को नया रूप देने के लिए प्रशासनिक सर्जरी शुरू कर दी है। ये तबादले केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसले नहीं है बल्कि 2027 के चुनावों के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। केंद्र से अलग अपनी ताकत बनाने, संघ के सहयोग से मजबूत प्रशासनिक तंत्र बनाने और आईएएस, आईपीएस लॉबी को अपने पक्ष में करने का योगी का प्रयास यूपी की राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। आने वाला समय में यूपी का राजनीतिक नक्शा योगी को इन पहलों से पूरी तरह बदल सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।